तो जी अफगानिस्तान की टीम ने 2024 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल क्या खेल लिया। इनका मीडिया तो औकात ही भूल गया है। अब ये इनका जो अफगानिस्तान का मीडिया है वो अपनी टीम को मशवरे दे रहा है कि भैया पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, और आप अफगानिस्तान की टीम को कह रहा है अफगानिस्तान का मीडिया कि आप पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए ना जाएं। हालांकि अगर ये बात इंडियन मीडिया करता है या इंडिया से ये बात आती है जो कि एक अमीर क्रिकेट बोर्ड है, तो समझ में भी आती है कि भैया उनकी बात की कोई हैसियत है, कोई वैल्यू है। अफगानिस्तान का मीडिया इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है। अगर ये बात ऑफिशियली अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड बोल दे या गलती से भी उनके मुंह से निकल जाए आईसीसी की मीटिंग के अंदर, तो क्या होगा अफगानिस्तान को अभी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है, ना ही अफगानिस्तान के मीडिया को इस बात का अंदाज़ा है। बस एक सेमीफाइनल उन्होंने खेल लिया है और वो अपनी औकात भूल गए। अब ये जो अफगानिस्तान का मीडिया है, ख़ासतौर पर पठान भाई, ये अपने यूट्यूब चैनल पर बैठकर फरमा रहे हैं, ये जनाब साहब पाकिस्तान के खिलाफ वैसे ये बहुत बकवास करते हैं, पाकिस्तान को बहुत बुरा भला कहते हैं। ये साहब फरमा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की टीम को नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान में तो बम धमाके होते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न है अफ़गानिस्तान की टीम को। वो टीम जिसका मुल्क अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान दहशत गर्दी के लिहाज से इस टाइम पे नंबर 1 है। वो टीम, उस मुल्क का मीडिया पाकिस्तान के बारे में इस किस्म की बहकी बहकी बातें कर रहा है कि भाई पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। मैं कुछ स्टैट आपके सामने रखता हूँ। दुनिया का जो सबसे सेफेस्ट कंट्री है, सेफेस्ट कंट्री, वो न्यूजीलैंड है। और न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के अंदर आकर खेलने में कोई मसला दरपेश नहीं है। न्यूजीलैंड ने अभी 2 दिन पहले ऐलान किया है कि भाई चैंपियन ट्रॉफी हम पाकिस्तान के अंदर जाकर ही खेलेंगे। और जो सबसे डेंजरस कंट्री है दहशतगर्दी के लिहाज से नंबर 1 पर आता है, अफ़गानिस्तान का मुल्क है वो। अफ़गानिस्तान सबसे, आप गूगल पर जाकर अभी सर्च कर सकते हैं कि मोस्ट डेंजरस कंट्री इन दी वर्ल्ड, जो टेररिस्ट की कैटेगरी में आता है। पिछले 6-7 साल से लगातार अफ़गानिस्तान नंबर 1 की पोजीशन पर आ रहा है। और ये लोग, इनका मीडिया कहेगा कि भाई अफ़गानिस्तान की टीम को पाकिस्तान में खतरा है चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। और भाई आपके प्लेयर, आपके खिलाड़ी अफ़गानिस्तान के अंदर रहना पसंद नहीं करते। वो दुबई में, यूएई में जाकर रहते हैं। कुछ खिलाड़ी और मुल्कों में रहते हैं। आपके खिलाड़ी अफ़गानिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। और जो मीडिया, जो पठान भाई इस किस्म के बयानात दे रहा है, जो अपने चैनल पर बैठ के भाषण दे रहा है अफ़गानिस्तान की टीम को, वो खुद अफ़गानिस्तान में नहीं रहता। हालांकि है वो अफ़गानी, अफ़गानिस्तान में नहीं रहता, वो इंग्लैंड में रहता है, यूके के अंदर रहता है वो बंदा। उसके बारे में भी मैंने सर्च किया है। वो यूके में बैठकर अपनी टीम को इस किस्म के मशवरे दे रहा है कि भैया आप पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए ना जाए। मैं उस खान को, उस पठान के बच्चे को, जिसकी भी वो औलाद है, मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि वो आकर मुझे अफ़गानिस्तान के अंदर आकर दिखाए और अफ़गानिस्तान के अंदर रह कर दिखाए। वो नहीं रह सकता क्योंकि अफ़गानिस्तान सेफ ही नहीं है। अगर बात करें ना सेफेस्ट, पाकिस्तान और इंडिया का ही अगर कंपैरिजन करें हम लोग, तो इंडिया की जो रैंकिंग है वर्ल्ड के सेफेस्ट, ये मैं गूगल से आपको स्टैट बता रहा हूँ देख। इंडिया की जो रैंकिंग है 126वां नंबर है और पाकिस्तान 131 नंबर पे है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों कंट्री के अंदर। दोनों कंट्री ना ही ज़्यादा अच्छे हैं पीस, अपने अमन के एतबार से, और ना ही ज़्यादा बुरे हैं, बल्कि दोनों के दरमियान 4-5 नंबर का ही डिफरेंस आता है ज़्यादा से ज़्यादा, 126 और 131। तो भाई ये हालात हैं दोनों मुल्कों के अंदर। और अफ़गानिस्तान का मीडिया बिला वजह का प्रोपेगेंडा कर रहा है। अगर ये लोग, अभी तक ऑफिशियली इन लोगों ने कोई इस तरह की बात नहीं की, ना इनके बोर्ड से इस तरह का कोई बयान आया है। अगर ये लोग आईसीसी की मीटिंग के अंदर भी जाकर इस किस्म की कोई बात करते हैं तो उसके क्या नतायज होंगे। अगर गलती से भी अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह से, उनका जो चेयरमैन है, अगर आईसीसी की मीटिंग में उसके मुंह से निकल गया ना कि भैया पाकिस्तान में तो हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, तो आईसीसी 1 मिनट नहीं लगाएगा इनके ऊपर बैन लगाने के लिए। आईसीसी कम से कम 5 या 10 साल का बैन लगा देगा इनके ऊपर। हालांकि आईसीसी इनको ये भी नहीं कहेगा कि भैया आपके प्लेयर तो वहां जाकर पीएसएल भी खेलते हैं,
वैसे भी वहाँ जाते हैं। तो आपको कौन से मसले हैं पाकिस्तान के साथ? तो सबको पता है कि ये इंडिया के पीछे लगकर अफ़गानिस्तान कर रहा है। मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आईसीसी मीटिंग में सबसे पहले अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहिए कि आप पाकिस्तान के अंदर जाना चाहते हैं चैंपियन ट्रॉफ़ी के लिए या नहीं जाना चाहते? क्योंकि अगर इंडिया से पूछा, इंडिया का जो जवाब हुआ वही अफ़गानिस्तान का जवाब होगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन अफ़गानिस्तान से पहले पूछना चाहिए, और अफ़गानिस्तान अगर नहीं आता तो भाई इनकी क्या हैसियत है वर्ल्ड क्रिकेट में अभी? कोई इतना इनका बड़ा कद नहीं है, जिस तरह इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या पाकिस्तान का किसी हद तक कह लें। तो इनकी आईसीसी में कोई नहीं सुनेगा। इनको 1 मिनट लगाएगा आईसीसी फ़ारग करने में, और इनकी रुकनियत भी ख़त्म कर देगा, इनके ऊपर बैन भी लगा देगा 5 या 10 साल का। तो फिर ये खेलते रहें अपनी क्रिकेट। और ऑस्ट्रेलिया ने भी इनका दौरा ऑस्ट्रेलिया ने भी इनके साथ खेलने से इसी वजह से इनकार किया था, इनकी हरकतों की वजह से। और ना ही इनके साथ इंग्लैंड की टीम खेलती है, ना साउथ अफ्रीका की टीम खेलती है। मतलब बड़ी-बड़ी जो टीमें हैं, इनको मुँह लगाना पसंद नहीं करती। आज आकर इनको पाकिस्तान की टीम के साथ सीरीज़ मिलती है, या इंडिया के साथ, या बांग्लादेश या श्रीलंका के साथ कुछ सीरीज़ मिल जाती हैं, जिसकी बेस पर ये चौड़े हो रहे हैं। अगर ये सीरीज़ भी ना मिले तो अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ भैया आईसीसी की मीटिंग के अंदर इनका फ़ैसला, ये जो 19 को मीटिंग शुरू हो रही है, इनका फ़ैसला पहले दिन ही आईसीसी को कर देना चाहिए। कोई किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अफ़गानिस्तान की टीम पाकिस्तान में खेलती है आकर या नहीं खेलती। आपके पास 2 टीमें बैठी हैं पीछे, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़। दोनों ही टीमें 1 मिनट लगाएँगी पाकिस्तान के अंदर आकर खेलने में, अगर अफ़गानिस्तान की टीम बाहर होती है। तो आईसीसी को जल्द इस पर डिसीजन लेना चाहिए, जो अफ़गानिस्तान का मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो भई आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।